आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पूनावाला फिनकॉर्प स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 3.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दे दिया। स्टॉक ने यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन भी किया और टाइम वाइज करेक्शन भी किया। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहां से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट स्विंग अगर आप देखो प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्लियरली एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर डिस्पाइट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था उसको भी सक्सेसफुली ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग दी है। और यहाँ से जो स्टॉक का अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 10 से 12% के बीच में आता है। वो है दोस्तों 335 रुपीज़ का टारगेट आता है दोस्तों यहाँ से। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में करेंगे। और क्योंकि ये रेजिस्टेंस टारगेट के बहुत ही करीब है तो यहाँ पर आप अपना हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और हाँ दोस्तों याद रखना 340 के ऊपर अगर ये स्टॉक 2 दिन क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम की एक और बड़ी पैटर्न ट्रिगर होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट बनेगा और इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे। और दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ट्रिगर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली चेंज हो चुका है इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।